पूज्य मनुष्य विश्व सागर जी महाराज की जय। पूज्य मनुष्य विश्व सागर जी महाराज की जय। सभी लोग तैयार हो जाए। पूज्य श्री के मुखारविंद से हमें भक्ति का वचन सुनने का सौभाग्य प्राप्त होगा। ठीक है, बट सभी लोग एकांत चित्त होकर बातें नहीं बिल्कुल। सो जगपार्गेभ्य सो परिमत भावना पटिमतेभ्य सो चरित निधिभ्यो नमो गुरुभ्यो गुण गुरुभ्यो शक्ति सगुण समज्ञे पंच व्याचारण करण संदर्शे शिष्यानुग्रह कुशले धम्माय सदा वंदे गुरु भक्ति संयमेण तरति संसार सायं घोरं क्षीणति अर्थतमं जरणं मरणं न पावन्ति हे नेत्रमन्त्रो मनिरता ध्यानाग्निहोत्राकुला सत्कर्मा पिरपोस्तपोदन्दना साधु क्रिया साधु शील प्रावरण गुण प्रहरण चंद्रार्कते ज्योतिका मोक्ष द्वारिक पाठ पाठन घटा पीड़न्त मां साधुवा गुरुवापन्तो नो नित्यं ज्ञान दर्शन नायिका चारित्राणो गंभीरा मोक्ष मार्गोपदेशिका इच्छामि मते आयुर्भुक्ते कामभूत सालोच्यं सम्मानं सम्मतं सम्मचयितान् पंच
विहारचाणम आयरियाणम आयाराधेशगणानवदेशयाणम वज्जायाणम तीरयाणम पालनयाणम समसावणम शयनिचकालम अजय में पूज्य में वंदा में नमस्यामि दुःखको कमको वैलम सुगै गमनम समाहि मरणम जन्म संपत्ति हो वंजम श्री आदि सागर आचार्य ब्रह्मचार्य विभूषितम विसर्जमातृकम ज्योतिर्विधिन्यायकम कविम निमित्तेदम बुद्धे पूज्यम सर्वसंग विदूरितम प्रभावशालिनम धीरम वंदे त्रिगुण भक्तितम वंदे श्री महावीर कीर्ति सुगरम विद्यार्थिपादप्रदम काले विद्यापित पोनि विद्गुण गणे पूर्ण पवित्रम स्वयं नग्नत्वा द्वाविंशति परिसरे भगनो नियो योगिरा कायान मानक बुद्ध कष्ट कोइरा संसार पातो निधि कल्पांत काल वचना विषया गुरुणाम लोकोत्तरा निर्गुण स्तवनम प्रशंसा स्वामी नमो सुतिरसा मनसा वचोभि दर्यान सिमल विमल सागर सूर्यवर्या स्वाध्याय ज्ञान तप त्याग महान मूर्ति सिद्धांत सार कुशलो जगदेव भक्त्या महावीर कीर्ति गुरुवर्य सुपर्ट शिष्य नित्यं नमामि सूर्य सनमति सागराय तोभ्यं नमो रवि समातव तेजकाय तोभ्यं नमो सृज समोज्ज्वल वैभवाय तोभ्यं नमो दुरित जाल विनाशनाय तोभ्यं नमो गुरु विराग शिव कृताय तोभ्यं नमो परम रूप दिगंबराय तोभ्यं नमो सुजिन शासन वर्धनाय तोभ्यं नमो गुरु विराग सुनंदराय तोभ्यं नमो गुरु विमर्शयतीश्वराय तोभ्यं नमो गुरु विमर्शयतीश्वराय तोभ्यं नमो गुरु विमर्शयतीश्वराय हे स्वामी अधिष्ठान स्थिति मनोनि सुकृति न मनसा वर्षा करुणा करकर मूर्ति आदि विहार नियम से रागिया दोषी मोहि मेरे विद्या प्रमाण नियमा जागरण शक्ति से ज्ञाता ज्ञात भावना पितृवती एवं सितार नादा विद्या की दोषा वर्णा काल मुक्त प्रश्न जय हो देवादिदेव भगवान श्री शांतिनाथ भगवान की जय। परम पूज्य राष्ट्र दिशाचार्य गुरुदेव विमल सागर जी महाराज की जय। जिनागम पंथ जय हो। जय बोलो परम पूज्य मुनि श्री विषम सागर जी महामुनि राज की जय बोलो परम पूज्य मुनि श्री विश्वास सागर जी महामुनि राज की समस्त मुनि संघ की जय हो जय हो जय हो जय हो द्वार तुम्हारे
दर्श जो पाया धन्य भाग जागे चरणों करो नमन 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 जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो भगवान सर्व के स्वामी शरण में आया कहीं न मिला जो वह सुख पाया हर्षित हुए नयन 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 जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो भगवान हित उपदेशी आप कहते हम गुण गाने भक्ति बन जाते छोड़ो न अब चरण 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 जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो भगवान आर के बाबा कहते उस्मानपुर के बाबा कहते यक्ष यक्षिणी भी सिर को नवाते जुग के मुनिगण 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 जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो भगवान जय हो जय हो जय हो शांति भगवान जय हो दिवाली भगवान श्री शांतिनाथ भगवान की जय परम पूज्य राष्ट्रयोगी शरणाचार्य गुरुदेव विमल सागर जी महामुनि राज की जय पूज्य श्री विषम सागर जी महामुनि राज की जय बोलो पूज्य श्री विश्वास सागर जी महामुनि राज की अपने द्वारा जाने अनजाने में जो भी दोष हो जाते हैं जो भी पाप का बंद हो जाते हैं उनकी प्रभु के सामने आलोचना करेंगे अपने निंदा ग्रह करेंगे और कर्मों का क्षय करेंगे। हे जिनेन्द्र देव हे देवादिदेव हे वितरागी हे सर्वज्ञ देव हे हितोपदेशी अरिहंत प्रभु आचार्य परमेश जी मैं पापों के प्रक्षालन के लिए पापों से मुक्त होने के लिए आत्म उत्थान के लिए आत्म जागरण के लिए प्रतिक्रमण करता हूँ। समता में सर्वभूतेषु संयमा स्वभावना आर्तिरोध परित्यागा सब जीवों पर साम्य भाव धारण करके सुभावना
संयम पालते हुए आर्त रोध ध्यान का त्याग सामायिक कहलाता है। मैं पापी हूँ, दुरात्मा हूँ, जड़ बुद्धि हूँ, मायावी हूँ, लोभी हूँ और राग देश से मलिन चित्त वाले मैंने जो दुष्कर्म किया है उसे हे तीन लोक के अधिपति हे जिनेंद्र देव निरंतर समीचीन मार्ग पर चलने की इच्छा करने वाला मैं आज आपके पाद मूल में निंदा पूर्वक उसका त्याग करता हूँ। हाय मैंने शरीर से दुष्ट कार्य किया हो, हाय मैंने मन से दुष्ट विचारा हो, हाय मैंने मुख से दुष्ट वचन बोले हो, उसके लिए मैं पश्चाताप करता हुआ भीतर ही भीतर जल रहा हूँ। हे जिनेंद्र देव, मैं आपके सामने निंदा और ग्रह से युक्त होकर द्रव्य छेद काल और भावपूर्वक किए गए अपराधों की शुद्धि के लिए मैं मन वचन और काय से प्रतिक्रमण करता हूँ। समस्त संसारी जीवों की सर्व योनियां 84 लाख हैं एवं सर्व संसारी जीवों के सर्व कुल 199 लाख करोड़ हैं। इनमें अवस्थित जीवों की विराधना की हो, इनके प्रति होने वाले राग देश से जो पाप लगे हो तस्मिच्छामि दुक्कडम। हे भगवान, वो सभी पाप मेरे मिथ्या हो। एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय और पंच इंद्रिय तथा पृथ्वी काय, जल काय, अग्नि काय, वायु काय, वनस्पति काय और त्रस्त जीव है, इनका उत्तापन किया हो, परितापन किया हो, विराधन किया हो और उपकार किया हो, कराया हो और करने वालों की अनुमोदना की हो तस्मिच्छामि दुक्कडम। हे भगवान, वो सभी पाप मेरी मिथ्या हो। सूक्ष्म, बादल, पर्याप्त, निर्वृत्ति पर्याप्त और लब्धि पर्याप्त जीवों में से किसी भी जीव की विराधना की हो, कराई हो, करने वालों की अनुमोदना की हो तस्मिच्छामि दुक्कडम। वो सभी दोष मेरे मिथ्या हो। विपरीत, एकांत, संशय, वैरी और अज्ञान, इन 5 प्रकार के मिथ्या मार्ग और उनके सेवन की मन वचन काय से प्रशंसा की हो, उनमें जो भी दोष लगे हो तस्मिच्छामि दुक्कडम। वो सभी दोष मेरे मिथ्या हो। मैं पाक्षिक श्रावक प्रतिमा रहित सदाचार का पालन करने के लिए जिन दर्शन, जलगालन, रात्रि भोजन त्याग, 5 उत्तम फल त्याग, मद त्याग, मांस त्याग, मधु त्याग और जीव दया पालन, इन 8 श्राव के मूल गुण को धारण करता हूँ।
हे भगवान, हे जिनेन्द्र देव, हे देवादिदेव, मूल गुणों के अंतर्गत जिन दर्शन व्रत पालन में प्रमाद किया हो, अविनय से दर्शन किया हो तथा दर्शन या पूजन करते समय मन वचन काय की शुद्धि नहीं रखी हो, जिन दर्शन पालन करते हुए जिन मार्ग में शंका की हो, शुभाचरण पालन कर संसार सुख की वांछा की हो, धर्मात्माओं के मलिन शरीर को देखकर गलाने की हो, घृणा की हो, मिथ्यावाद और उनके सेवन करने वालों की मन वचन काय से प्रशंसा की हो तथा मिथ्यावाद की वचन से स्तुति की हो इत्यादि अतः अतिचार अनाचार दोष लगे हो तस्मिच्छा में दुग्णम, वो सभी दोष मेरे मिथ्या हो। पर आप लोग सभी प्रतिक्रमण तो रोज करते हो, पर फिर भी जिन दर्शन इस तरीके से नहीं करते हो, एक भी हम रोज देखते हैं। आचार्य महावीर कीर्ति सतमति सागर जी एक वेदी पे अगर 50 प्रतिमा भी होती थी तो 50 बार उठते थे, 50 बार बैठते थे। अरे यहाँ एक बार में नहीं बैठते, तो कम से कम विनय पूरी होना चाहिए भगवान की, तो ही दर्शन का फल मिलता है। केवल प्रतिक्रमण पढ़ने से किसी बात नहीं बनेगी। कि 7 दिन हो गए पढ़ते पढ़ते, पर सुधार बिल्कुल भी नहीं है। हे नाथ, मूल गुणों के अंतर्गत जल गालन व्रत में प्रमाद किया हो, जल छानने के 48 मिनट बाद उसे फिर से नहीं छानकर उसी का उपयोग किया हो, प्रमाद से छोटे इकहरे मलिन जीर्ण एवं सच्छिद्र वस्त्र से जल छाना हो, गर्म पानी की मर्यादा समाप्त हो जाने पर भी उसका प्रयोग किया हो, छन्ने से शेष बचे जल को और जीवानी को यथास्थान न पहुंचाया हो, उसे नाली आदि में डाल दिया हो तथा जीवानी की सुरक्षा में या पानी छानने की विधि में प्रमाद किया हो इत्यादि अतिचार अनाचार दोष मुझे लगे हो तस्मिच्छामि दुग्धम। हे देवादिदेव, हे सर्वज्ञ देव, मूल गुणों के अंतर्गत रात्रि भोजन त्याग व्रत में रात्रि के भोजन को सूर्य उदय से 48 मिनट के भीतर या सूर्यास्त के 1 मुहूर्त पूर्व तथा औषधि के निमित्त रात्रि को रस फल आदि का सेवन किया हो, कराया हो, करते हुए की अनुमोदना की हो, उनमें और भी जो दोष लगे हो, अतिचार अनाचार लगे हो, तस्मिच्छामि दुग्धम, वो सभी दोष मेरे मिथ्या हो। हे करुणा के सागर, हे दीनानाथ, मूल गुणों के अंतर्गत पंच उदंबर फल त्याग व्रत में सूखे अथवा औषधि निमित्त उदंबर, बड़, पीपल, कटुमर, पाकर, गुलर और अंजीर आदि फलों का सर्वसाधारण वनस्पति का अदरक,
मूली, गाजर आदि जमी कंदों का, अनंतकाय वनस्पति का, त्रस्तियों के आश्रयभूत वनस्पति का, क्षुद्र फल, बेर, जामुन आदि का एवं अनजाने फलों का सेवन किया हो, कराया हो, करने वालों की अनुमोदना की हो, इनमें जो भी अत्याचार अनाचार लगे हो तस्मिच्छामि दुग्धम, वो सभी दोष मेरे मिथ्या हो। हे दया के सागर, मूल गुणों के अंतर्गत मत त्याग व्रत में मर्यादा के बाहर आचार, मुरब्बा आदि सर्व प्रकार के संधानों का 2 दिन व रात्रि व्यतीत हुए दही, छाछ एवं कांजी आदि का, आंसुओं एवं अर्कों का तथा भांग, नागबेल, धतूरा, पौष्टिक का छिलका, चरस, गांजा, पाउच, बीड़ी, सिगरेट आदि नशीले पदार्थों का एवं सेवन किया हो, स्वयं सेवन किया हो, कराया हो एवं सेवन करने वालों की अनुमोदना की हो तथा और भी जो अन्य दोष लगे हों, अत्याचार लगे हों, अनाचार लगे हों, तस्मिच्छामि दुग्धम। हे करुणा के सागर, मूल गुणों के अंतर्गत मांस त्याग व्रत में चमड़े के बेल्ट, पर्स, जूता, चप्पल, घड़ी का पट्टा आदि का स्पर्श हो गया हो, चमड़े से आच्छादित तथा स्पर्शित घी, तेल एवं जल आदि का अशोधित भोजन का जिसमें त्रस्तियों का संदेह हो, ऐसा भोजन बिना छाना हुआ अथवा विधि पूर्वक दोहरे छन्ने से नहीं छाना गया घी, दूध, तेल एवं जल आदि का सड़े हुए और धुने हुए अनाज का शोधन विधि से अनभिज्ञ साधन में या शोधन विधि से अपरिचित विधर्मी के हाथ से तैयार हुए भोजन का, बासा भोजन का, रात्रि भोजन का, चलित रस पदार्थों का बिना दोपहर किए काजू, बादाम, मूंगफली, सेमफली आदि का अमर्यादित दूध, दही, छाछ आदि पदार्थों का सेवन किया हो, कराया हो, करते हुए की अनुमोदना की हो, अन्य जो भी अत्याचार अनाचार दोष लगे हो तस्मिच्छामि दुग्धम। हे परम पिता परमात्मा, हे सर्वज्ञ देव, मूल गुणों के अंतर्गत मधु त्याग व्रत में औषधि के निमित्त से मधु का, फूलों के रसों का एवं गुलकंद आदि का स्वयं सेवन किया हो, कराया हो, करते हुए की अनुमोदना की हो, अन्य जो भी अत्याचार अनाचार दोष लगे हों तस्मिच्छामि दुग्धम। हे नित्य निरंजन देव, मूल गुणों के अंतर्गत जीव दयावत पालन में प्रमाद किया हो, अज्ञान रखा हो, उपेक्षा की हो, बिना प्रयोजन जीवों को सताया हो, दबा दिया हो, कुचल दिया हो, गुमा दिया हो, भयभीत कर दिया हो, त्रास दिया हो,
वेदना पहुँचाए हो, अंगोपांग छेदन किए हो, कराए हो, करते हुए की अनुमोदना की हो, तत्जन्य जो भी दोष लगे हो तस्मिच्छामि दुग्धम। सभी लोग 9 बार नमोकार मंत्र का जाप करेंगे। जुआ, मांस, मदिरा, शिकार, वेश्यागमन, चोरी और परस्त्रीगमन, इन सप्त व्यसन में जो पाप लगा हो तस्मिच्छामि दुग्धम। सब अंत तो करके आएगा नहीं आए, आवाज ही नहीं आ रही बिल्कुल ही। हाँ, उपास जरूरी नहीं है, क्रिया जरूरी है। देव दर्शन, पूजन, साधु उपासना, वेयावृत्ति, स्वाध्याय, संयम, पालन की इच्छाएं सीमित करना और अर्जित संपत्ति का सदुपयोग, दान देने में, आवश्यक पालन में, अतिचार पूर्वक जो भी दोष लगे हों तस्मिच्छामि दुग्धम। इष्ट वियोग, अनिष्ट संयोग, पीड़ा चिंतन और निदान, ये 4 आर्त ध्यान और हिंसानंदी, मृषानंदी, चौर्यानंदी, परिग्रहानंदी, ये 4 रौद्र ध्यान, इनके द्वारा जो भी पाप लगे हों तस्मिच्छामि दुग्धम। वो सभी दोष मेरे मिथ्या हों। राजकता, चोरकता, स्त्रीकता और भोजनकता करने से, सुनने से जो भी पाप लगे हों तस्मिच्छामि दुग्धम। जीवों को सताने वाला दुष्ट मन, दुष्ट विचार और दुष्ट कार्य से 3 दंड, माया, मिथ्या और निदान, 3 सल्ले, शब्द गारव, रिद्धि गारव और सात गारव द्वारा जो पाप लगे हों तस्मिच्छामि दुग्धम। वो सभी पाप मेरे मिथ्या हों। मिथ्या दर्शन, अविरति, प्रमाद, कसाई और योग, इन 5 आश्रमों से कारणों द्वारा जो भी पाप बंद हुए हों वो सभी पाप मेरे मिथ्या हों। आहार, भय, मैथुन और परिग्रह, इन 4 संज्ञाओं के द्वारा जो भी पाप का बंध हुआ हो तस्मिच्छामि दुग्धम। वो सभी पाप मेरे मिथ्या हों। यह लोक भय, परलोक भय, मरण भय, वेदना भय, अगुप्ति भय, अरक्षा भय, अकस्मात भय द्वारा जो पाप बंद हुआ हो तस्मिच्छामि दुग्धम। सभी लोग 9 बार नमोकार मंत्र का जाप करेंगे। स्थूल हिंसा, विरति व्रत का पालन करते हुए जीवों को मारा हो, बांधा हो, अंगोपांग छेदन किए हो, अधिक बोझ लाद दिया हो एवं अन्नपान का निरोध किया हो इत्यादि अनेक दोषों की
कृतकार्यता अनुमोदना की हो तस्मिच्छामि दुग्धम। स्थूल असत्य विरति व्रत का पालन करते हुए मिथ्या उपदेश देने से एकांत में कही हुई बात को प्रकट कर देने से झूठा लेख लिखने से तथा किसी की इंगत चेष्टा से अभिप्राय समझकर भेद प्रकट कर देने से जो दोष लगे हों मन वचन काय एवं कृतकार्यता अनुमोदना से जो भी दोष लगे हों तस्मिच्छामि दुग्धम। स्थूल चोरी विरति व्रत के पालन करने में चोर द्वारा चुराया गया द्रव्य ग्रहण किया हो, राज्य के विरोध कार्य किया हो, धरोहर हरण करने के भाव किए हो, तोलने के बाद कमती या बढ़ती रखे हो, अधिक कीमती वस्तु में कम कीमती वस्तु में लाकर बेची हो एवं मन वचन काय से कृतकार्यता अनुमोदना से चोरी का प्रयोग बतलाने से जो दोष लगे हों तस्मिच्छामि दुग्धम। स्थूल अब्रह्म विरति व्रत का पालन करने में ब्रह्मचारिणी स्त्री के साथ आने जाने का व्यवहार रखा हो, कुमारी विधवा एवं सधवा आदि अपरिग्रहित स्त्रियों के साथ पुरुषों के साथ आने जाने का या लेन देन का व्यवहार रखा हो, काम से उनके अंगों को छोड़कर दूसरे अंगों से कुचेष्टा की हो, काम के तीव्र वेग से विभत्स विचार बने हो और राग के उद्देश्य से युक्त हंसी में अशिष्ट वचनों का प्रयोग मन वचन काय और कृतकार्यता अनुमोदना से अन्य के पुत्र पुत्रियों का विवाह कराया हो, इस प्रकार जो भी दोष लगे हों तस्मिच्छामि दुग्धम। स्थूल परिग्रह परिमाण व्रत में मन वचन काय एवं कृतकार्यता अनुमोदना से जमीन और मकान आदि के प्रमाण का उल्लंघन किया हो, गाय बैल आदि धन के प्रमाण का उल्लंघन किया हो, अनाज आदि दान का प्रमाण का उल्लंघन किया हो, दासी दास चांदी सोना इनके प्रमाण का उल्लंघन किया हो, वस्त्र एवं बर्तन आदि के प्रमाण का उल्लंघन किया हो, तो तज्जन्य जो भी दोष लगे हों, अतिचार अनाचार लगे हों, तस्मिच्छामि दुग्धम। वो सभी दोष मेरे मिथ्या हों। 9 बार नमोकार मंत्र का जाप करेंगे। दिव्य व्रत, तेज व्रत, अनर्थकांड व्रत, ये 3 गुण व्रत और भोग परिमाण व्रत, परिभोग परिमाण व्रत, अतिथि संविभाग व्रत, समाधि मरण व्रत, ये 4 शिक्षावर्त रूप 12 व्रतों में जो दोष लगे हों तस्मिच्छामि दुग्धम। 5 इंद्रियों और मन को वश में न करने से जो भी पाप लगे हों वो सभी पाप में मिथ्या हों। मोह के वशीभूत होकर अनेक प्रकार के उत्तमोत्तम वस्त्र एवं स्त्रियों को आकर्षित करने वाला एवं पुरुषों को आकर्षित करने वाला शरीर का श्रृंगार किया हो, राग
के उद्देश्य से अशिष्ट वचनों का प्रयोग किया हो, परस्पर में प्रीति से रहने वालों के बीच में द्वेष कराया हो, तजन्य जो भी दोष लगे हो तस्मिच्छामि दुक्कडम, वो सभी दोष मेरे मिथ्या हो। तप और स्वाध्याय से ही असंभव प्रलाप करने में, अन्यथा पढ़ने पढ़ाने से एवं अन्यथा ग्रहण करने से जो भी दोष लगे हो तस्मिच्छामि दुक्कडम, हे भगवान सभी मेरे दोष मिथ्या हो। मुनि आर्यिका श्रावक श्राविका की किसी भी प्रकार से निंदा की हो, कराई हो, सुनी हो, सुनाई हो, करते हुए की अनुमोदना की हो, तस्मिच्छामि दुक्कडम, वो सभी दोष मेरे मिथ्या हो। साधुओं व साधर्मियों से कटु वचन बोला हो, कठोर वचन बोले हो, एवं आहार दान देने में प्रमाद करने से जो दोष लगे हो, और भी धर्म की जो क्रिया करने में दोष लगे हो तस्मिच्छामि दुक्कडम, वो सभी दोष मेरे मिथ्या हो। 5 इंद्रियों और मन को वश में न करने से तथा देव शास्त्र गुरु की अविनय एवं असाधना से जो पाप लगे हों तस्मिच्छामि दुक्कडम, और सभी पाप मेरे मिथ्या हों। पाश्चात्य वेशभूषा का उपयोग कर, टीवी आदि देखकर, मोबाइल आदि देखकर एवं उपन्यास आदि पढ़कर शील में जो भी दोष लगाए हों तस्मिच्छामि दुक्कडम, परस्पर से प्रीति से रहने वाले के मध्य द्वेष पैदा किया हो, और उच्च कुल को ग्रहित कुल बनाने में कृतकार्य अनुमोदना से सहयोग देने से जो भी पाप लगे हों वो सभी पाप मेरे मिथ्या हों। चलने फिरने, शरीर के हिलाने डुलाने, उठने बैठने, छींकने, कांसने, सोने, जमाए लेने और मार्ग में चलने चलाने में, बिना देखे चलने में, यहाँ वहाँ देखकर चलने में तथा जाने अनजाने में जो भी दोष लगे हों वो सभी दोष मेरे मिथ्या हों। सभी लोग 9 बार नमोकार मंत्र का जाप करेंगे। किसी भी जीव को मैंने दबा दिया हो, कुचल दिया हो, भयभीत कर दिया हो, त्रास दिया हो, वेदना पहुंचाई हो, छेदन वेदन कर दिया हो, अन्य किसी भी प्रकार से वेदना पहुंचाई हो, उनका दिल दुखा दिया हो तो तस्मिच्छामि दुक्कडम, वो सभी दोष मेरे मिथ्या हो। हाँ दुष्टकयं हाँ दुष्टचित्तयं वासियं च हाँ दुष्टं अंतो अंतो रज्जमि पश्चात्तावेन वेयन्तो। हाय हाय मैंने दुष्ट कर्म किए हो, मैंने दुष्ट कर्मों का बार बार चिंतन किया हो, मैंने दुष्ट मर्म वेदक वचन कहे हो,
इस प्रकार मन वचन और काय की दुष्टता से मैंने अत्यंत कुचित कर्म किए हों, उन कर्मों का मुझे अत्यंत पश्चाताप है। हे प्रभु, मेरा किसी भी के साथ राग नहीं है। हे भगवान, मेरा किसी के भी साथ द्वेष नहीं है। हे भगवान, मेरा किसी के भी साथ बैर नहीं है। हे भगवान, मेरा किसी के प्रति क्रोध नहीं है, मान नहीं है, माया नहीं है, लोभ नहीं है, अपितु सर्व जीवों के प्रति उत्तम क्षमा है। सभी जीव मुझे क्षमा करें और मैं भी मन वचन काय से सभी जीवों को क्षमा करता हूँ। हे परमात्मा, जब तक मोक्ष की प्राप्ति न हो तब तक भव में मुझे शास्त्रों के पठन पाठन का अभ्यास होता रहे। जिनेंद्र पूजा निरंतर श्रेष्ठ पुरुषों की संगति मिलती रहे। सचरित्र संपन्न पुरुषों के गुणों की चर्चा करने में मेरा मन लगा रहे। दूसरों के दोष कहने में हमेशा मैं मौन रहूं। सभी प्राणियों के प्रति प्रिय, हितकारी वचन एवं आत्म कल्याण की भावना, ये सब वस्तुएं हमें समय समय पर मिलती रहे। हे जिनेंद्र देव, हे देवादिदेव, हे सर्वज्ञ देव, मुझे जब तक मोक्ष की प्राप्ति न हो जाए तब तक आपके देव चरण मेरे हृदय में और मेरा हृदय आपके देव चरण में लीन रहे, आपकी भक्ति में लीन रहे। हे भगवान, मेरे दुखों का क्षय हो, कर्मों का क्षय हो, रत्नात्रय की प्राप्ति हो, शुभ गति हो, सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो, सम्यक ज्ञान की प्राप्ति हो, सम्यक चारित्र की प्राप्ति हो, समाधि वर्ण हो। और हे जिनेंद्र देव, आपके जैसे समस्त गुणों की मुझे प्राप्ति हो। आपके जैसा स्वरूप मेरी आत्मा में भी प्रकट हो, ऐसी मेरी भावना है, ऐसी मेरी भावना है, ऐसी मेरी भावना है। सभी लोग जिनेंद्र भगवान को गवासन से नमोस्तु करेंगे और भगवान से प्रार्थना करेंगे कि हे भगवान, ये सभी दोष मेरे मिथ्या हो, आगे से ऐसे दोष कभी मेरे द्वारा ना हो। जय गुरु परम पूज्य मुनि श्री विषम सागर जी गुरुदेव की जय। गुरु परम पूज्य मुनि श्री विश्वास सागर जी गुरुदेव की। जिनवाणी स्तुति, क्योंकि आज प्रोग्राम बहुत बड़ा बताए हो, ऐसे सुनने में आए हैं, तो हमने भी जल्दी देरी कर दिया। जिनवाणी के ज्ञान से सुझे करो, सौवाणी मस्तंग सदा निर्मनो। हे जिनवाणी भारती तुझ तुझे रे, जो देव शरणावे सो पावे सुचे। देव जो हरि कृपा गुरु पर अनुग्रह, दया करो सदा यही मोक्ष पर पाए। नववर्णों पर मंत्र से
बहुत सरलता से उत्तर दिया, बेटा थोड़ा प्रति उत्तर दिया थोड़ा सा कि देखो बस। तुम्हें मेरा यहाँ उपस्थित होना, सामने विद्यमान होना कष्टकर हो रहा है, पर इस लाभ के लिए, मेरे इस पुण्य के लिए और मेरी इस भगवत्ता के लिए तुमने मेरा जो जीवन पूर्व का था वह स्मरित करो कि हम एक ही जाति के हैं। जब ये शिल्पकार जिस खदान में हमारी तलाश करने के लिए गया था, इस पाषाण की तलाश करने के लिए गया था, उसने जब पाषाण पसंद किया और उसके बाद एक बृहद पाषाण के साथ जब छिलाई हुई तो तुम्हें कष्ट हुआ, तुमने अपने आप को अपनों से अलग कर लिया और मैंने उस कष्ट को सहन कर उसने मेरी छाती पे हथौड़ा चलाया और मुझे प्रतिमा का आकार दे दिया, जिसलिए मैं आज भगवत्ता को प्राप्त हो पाई हूँ। आचार्य श्री विद्यासागर जी ने बहुत अच्छा एक सूत्र बताया कि तन मिला है तब करो और करो कर्म का नाश, रवि शशि से भी अधिक है तुम में दिव्य प्रकाश। आपको तन मिला है तो उसके माध्यम से हम इस आत्मा को तपा करके परमात्मा बना सकते हैं। आचार्यों ने एक और बात कही है कि जो जीवन मिला है उस जीवन का उपयोग करो, ना कि उपभोग। उपयोग करोगे तो आत्मा परमात्मा बनने में समय नहीं लगेगा और उपभोग करोगे तो फिर संसार परिभ्रमण प्रत्येक जीव का चालू है ना, आना और जाना सभी का लगा है। ये ध्यान रखो, कर्मों की बड़ी विचित्र दशा है। 84 में हमने भ्रमण कर लिया, अब पुनः 84 के चक्कर ना लगाने पड़े, तो इस मंगल भावना के साथ अपने आप को कृत्य और कृतार्थ कर लो। ये समय जो मिला है पुनः अवसर मिलने वाला नहीं है। इस बात को ध्यान रख करके इस आत्मा की भगवत्ता को प्रकट करो। जिस प्रकार एक प्रतिमा ने इतना कष्ट सह करके भगवत्ता को प्राप्त किया, उसी प्रकार हमें भी इस पाषाण रूपी शरीर से निकल के भगवत्ता को प्राप्त करना है और इस शरीर से निकल करके सिद्धत्व अवस्था को प्राप्त करना है। बस इससे ज्यादा समय आज आपका मैं ले नहीं सकता, क्योंकि मेरे पास थोड़ा सा पहले से निर्देशन है ना। अब एक जगह में थोड़ी सी मुझसे गलती हो गई, उसके लिए तो मैं क्षमा याचना महाराज श्री से प्रायश्चित कर लूंगा, पर आप लोग एक चीज बस मैं बोलना चाहता हूँ। बस मेरे पास 1 मिनट शेष है, जो शेष है वही विशेष है कि आज मेरे पास एक शिकायत आई है। आप जो छोटे छोटे बच्चों को लेके आए हो, बहुत अच्छी बात है, बहुत प्यारे लग रहे हैं। ये पर्दे लग जाते हैं तो पर्दों के पीछे सिर्फ इसलिए लगाया जाता है कि हमारी पीठ ना पड़े और अभिनय ना हो जिनेंद्र भगवान की। पर परसों कैमरे में रिकॉर्ड भी हुआ है कि कुछ माताएं बच्चों के मेकअप कर रही थी, बाल बना रही थी। तो ये थोड़ा सा अभिनय का, बहुत बृहद अभिनय का प्रतीक है। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए, अपनी मर्यादाओं को ध्यान में रखते हुए कार्य को संपन्न करें। बोले महावीर भगवान की। जिनवाणी के जानते सूझे लोका लो, सो वाणी मस्तक नमो सदा देतो। मंत्रों में जो
नहीं दीदी। अरे पाठशाला रोज जाना चाहिए, और पाठशाला जाओगे तो मालूम हो जाएगा कि पाप किसे कहते हैं और हमें पाप नहीं करना चाहिए। अच्छा ठीक है, अब मैं रोज पाठशाला जाऊंगा। पाठशाला जाना, पढ़ कर आना, कोई जब पूछे जल्दी से बताना, क्या क्या करना पाप है, क्या क्या करना पाप है।
परम पर्युषण पधारो 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 परम पर्युषण पधारो। बारिश के रिमझिम में फूल खिलाए, बारिश की रिमझिम में फूल खिलाए, पर्वों के महाराजा पर्व पर्युषण आए। खुशबू है हवाओं में खिली फिजाएं, खुशबू है हवाओं में खिली फिजाएं, पर्वों के महाराजा पर्व पर्युषण आए। पर्वों के महाराजा पर्व पर्युषण आए। मैत्री के रंग में उत्सव भक्ति का, उत्तम क्षमा है रास्ता मुक्ति का। मैत्री के रंग में उत्सव भक्ति का, उत्तम क्षमा है रास्ता मुक्ति का। जिन वाणी सुन के नवनव समझे, सद्गुरु चरणे संकीर्त प्रगटे, सद्गुरु चरणे संकीर्त प्रगटे। प्रभु कहे पर्व ये सुख बरसाए, हर जीनी कहे पर्व ये सुख बरसाए। पर्वों के महाराजा पर्व पर्युषण आए। पधारो शमारो परम प्रयोषणिया किहिवना सबको नाहर आयो बगानो ढोल नगानो रे कि ज्योति धरमनी जगाओ कि जिनवर जीसो प्रीत लगाओ कि आयो उत्सव न्यारो रे शमारो परम प्रयोषणिया किहिवना सबको नाहर आयो बगानो ढोल नगानो रे धर्मनो रंग गुलाल उड़ाओ कि देव गुरुनी महिमा गाओ खपाओ धर्म खपाओ रे कि जप जप त्याग में भेदम जाओ कि त्यागो परम प्रयोषण भाव कि पर्व अलौकिक ध्याओ रे शमारो परम प्रयोषणिया किहिवना सबको नाहर आयो बगानो ढोल नगानो रे जोरदार जन्म का पर्व आया खुशियां हजार लाया उत्सव ये प्यारा आया हो दर्शन में शुद्धि लाया क्षमा का भाव लाया अपना बनाने आया हो पर्युषण लाया वीर
लिए एक गहरा जख्म बनता जा रहा है। माता पिता न जाने कितनी पीड़ाएं सहकर बच्चों को जन्म देती हैं और माता पिता मिलकर उन्हें बड़े लाड़ प्यार से पालते हैं, किंतु कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो अपने माता पिता के प्यार को भूलकर उन्हें आश्रम में भिजवा देते हैं। आज का प्रसंग कुछ ऐसा ही है जिसको सुनकर आपकी आंखें नम हो जाएंगी। मुरादें हो गई पूरी, मिला एक सुंदर छैया, प्रसव की सारी पिया भूल गई पल में मैया। पिता भूले न समाए, लाल पे बल बल जाए, बुढ़ापे की नैया का मिल गया मुझको खिवैया। बुढ़ापे की नैया का मिल गया मुझको खिवैया। लाल ने करी पढ़ाई, बना सरकारी अफसर, पिता और माता मिलकर मिठाई बांटे घर घर। पिता और माता मिलकर मिठाई बांटे घर घर। बधाई देते हैं सब, खुशी का था वो मंजर, माँ अपने पति से बोली, बहू बिन सोना है घर। लाल की हो गई शादी, मिली सुंदर दुल्हनिया, उतारे यार की माता, जुड़ा जन्मों का नाता, धूप घूंघट से छलके भाई साजन को सजनिया। गुजर गए कई साल जब बहू ने रंग दिखलाए, हटा दिए घर के नौकर, सास से काम कराए। हटा दिए घर के नौकर, सास से काम कराए। बहू बेटे ने मिलकर उन्हें आश्रम भिजवाया, देखो ईश्वर की माया, उसने क्या दिन दिखलाया। देखो ईश्वर की माया, उसने क्या दिन दिखलाया। चली गई दोनों आंखें, कहीं टकराई गाड़ी, देख ना पाया जब कुछ याद आई महतारी। देख ना पाया जब कुछ याद आई महतारी। दोनों के चरणों में गिरा वो, दोनों के चरणों में गिरा वो, अखियाँ हो गई नम।
उस लाल को अपनी आंखें दे दी। कहा है माता पिता से बढ़कर संसार में कोई नहीं है। सुनिए, पिता माता ने मिलकर दे दिए लाल को नैना, ये बोले डॉक्टर बाबू न दुख तुम इनको देना। गुरु है जैसे बहती धारा, वो ही सत्य वो ही सहारा। गुरु मेरे जैसे शीतल चंद्रमा। गुरु ज्ञान की एक है ज्योति, गुरुवाणी जैसे मोती। गुरु भक्ति है सच्ची साधना। गुरु दाता है गुरु माता है, वो ही तो सबके विधाता है। गुरु मार्ग सच्चा है दिखा दे, हर एक सुख दुख में साया बन के गुरुवर मेरे साथ चले। उन जैसा साथी कोई नहीं, उन जैसा साथी कोई नहीं। वो माता पिता वो जग मेरा, उन जैसा दूजा कोई नहीं। मेरे गुरु बराबर कोई नहीं, मेरे गुरु बराबर कोई नहीं। वो दीप बने मुझे राह दिखे, उन जैसा दाता कोई नहीं। मेरे गुरु बराबर कोई नहीं, मेरे गुरु बराबर। छलवा ज़मीन से है, छलवा ज़मीन से है, अरे छलवा ज़मीन से है आसमां तलक। और छलवा ज़मीन से है आसमां तलक। ओए सबसे अलग जनियों की है झलक। और छलवा ज़मीन से है आसमां तलक। सबसे अलग जनियों की है झलक। जनियों
सबसे अलग जनियों की है झलक। किसी ने कभी किसी को उठाने का प्रयास करा है किसी ने? जो ट्यूशन कोचिंग देते हैं, कभी किसी जैन के बच्चों को फ्री कोचिंग दी है? कोई स्कूल पढ़ाता है, किसी ने एक जैन बच्चे को फ्री स्कूल में एडमिशन कराया? और सन्नाटा है, क्योंकि पता है हमने ऐसा कभी कराया है। ये सन्नाटा बता रहा है कि हमारा दुर्भाग्य क्या है। भैया, अनमोल भैया, यहाँ समझाने के लिए समय तो बहुत कम है, आप अगले नाम लीजिए। तो अगली परफॉर्मेंस हमारी लेकर आ रही है बहन छवि जैन।
है मुझे वो दिन, खाली जेब थी मेरी, दर दर भटकता था मैं, दर दर भटकता। गैरों की क्या कहूँ, अपनों की आँखों में रह रह खटकता था मैं, रह रह खटकता। चारों तरफ थे मेरे गम के अंधेरे, आखिर में आया बाबा काम तू मेरे, आखिर में आया बाबा काम तू मेरे। तूने खूब दिया भगवान, तेरा बहुत बड़ा एहसान, तेरा बहुत बड़ा एहसान। तूने खूब दिया भगवान, ओ तूने खूब दिया भगवान, तेरा बहुत बड़ा एहसान, तेरा बहुत बड़ा एहसान, तेरा बहुत बड़ा एहसान। बोले महावीर भगवान की जय हो। तो रिश्ते नाते अपने मित्र इष्ट कोई साथ नहीं देगा। कब नहीं देगा? मात्र आपके पाप के उदय में, असाधा के उदय में। यदि भैया आपका पुण्य का उदय है ना, तो गली में चलता हुआ, रोड पे चलता हुआ व्यक्ति आपको सोने की खदानों का पता दे देगा। ऐसा है। और ये पुण्य क्या चीज है, कौन बताएगा भाई साहब? ये पुण्य है क्या? इस पुण्य को हम करते रहते हैं, क्या चीज है ये पुण्य? ओ भैया 5 मिनट चाहिए, उसके बाद आप घर, हम घर, कल पुण्य मिलेंगे। इतना बता दो मात्र, ये पुण्य है क्या? सोचते रहो, सकल देखते रहो, ये पुण्य नहीं क्या? हमें क्या लगता है? हमें भी नहीं पता कि पुण्य तो वो वस्तु है भैया जो आपको 3 लोगों की संपदा दे दे, चक्रवर्ती का पद दे दे। पुण्य है वो। और पुण्य कैसे मिलेगा? चुगली करके मिलेगा, चुगली करके, मंदिर में बातें करके मिलेगा, साड़ियां देख देख के जल के मिलेगा, या उसका व्यापार बहुत अच्छा चल रहा है उसको देख के किलस के मिलेगा। ऐसे पुण्य मिलेगा क्या? विचार करना भैया, हम किस मार्ग पे चल रहे हैं और हम क्या सीखने आ रहे थे, क्या सीख के जा रहे हैं। मुनि श्री सुबह प्रवचन करते हैं, खूब सिखाते हैं, पर हम तो ठहरे ठोर के ठोर, कुछ नहीं सीखते। ये जो देवादिदेव शांतिनाथ है ना, उनके चरणों में आओ। क्यों है भैया? यहाँ आओ और पुण्य कमाओ, ऐसा ही है ना। वे भैया कह रहे हैं मेरे तो भाग्य बदल गए इनके चरणों में बैठ के। सबके बदल जाते हैं, आप भी बैठना। एक परफॉर्मेंस, अंतिम परफॉर्मेंस है। हाँ नाम बोल। चलो मंदिर चलो करें पूजन लेकर आठों तरफ, चलो मंदिर चलो करें पूजन लेकर आठों तरफ। प्रभु दर्श से शुरुआत हो, प्रभु दर्श से शुरुआत हो, फिर कलशों से प्रभु के शीश
हाँ जी भैया, अनमोल भैया थोड़ा